तो नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मोबाइल गिम्बल सीखने के नेक्स्ट एपिसोड में। और ये एपिसोड नंबर 8 है और इससे पहले हमारे 7 एपिसोड आ चुके हैं। जिनको इस मोबाइल कोर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैं सिखा रहा हूँ आपको मोबाइल गिम्बल चलाना, A to Z सभी चीजें चलाना। 15 से 20 एपिसोड लाऊंगा, जिसके 7 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं और ये एपिसोड नंबर 8 है। और हम आज सीखने वाले हैं फेस ट्रैकिंग के बारे में। और फेस ट्रैकिंग आप इससे 3 तरीकों से कर सकते हो। पहला NFC के थ्रू, अगर आपके पास आईफोन है तो आप NFC कनेक्ट करके फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। दूसरा DJI Mimo ऐप से आप फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। तीसरा इसकी मॉड्यूलर वाली किट में आप मॉड्यूलर के थ्रू फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। और मैं इस कोर्स में यूज कर रहा हूँ DJI Osmo Mobile 8P, जो कि DJI का सबसे लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है, जिसकी रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी। तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और हमारी प्रीवियस क्लासेस और प्लेलिस्ट और इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम फेस ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और मेरे पास कोई शूट करने वाला है नहीं, वीडियो कोई मेरी शूट कर नहीं सकता। तो मैंने इस तरीके से अपने ट्राइपॉड पे मोबाइल को लगा दिया। हम बात कर लेते हैं इसकी फेस ट्रैकिंग की। तो इसमें आपको 3 तरह की फेस ट्रैकिंग देखने को मिलती है। 3 तरीके से आप फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। पहला, इसके DJI Mimo ऐप से। आप DJI Mimo ऐप अपने डाउनलोड कर लेना आपके मोबाइल में और उसमें आपको फेस ट्रैकिंग मिल जाएगी। और जो सेकंड है वो है NFC के थ्रू। आपको DJI Osmo Mobile 8P में NFC का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप iPhone 15 के ऊपर के किसी भी आईफोन को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो NFC के थ्रू, और फिर आप आईफोन के किसी भी कैमरा ऐप में फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा अच्छे से बोलने में दिक्कत हो रही है। और जो थर्ड ऑप्शन है फेस ट्रैकिंग का, वो है कि ये जो DJI Osmo Mobile 8P है, ये 3 किट में आता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया। तो इसकी जो मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर वाली किट थी, जिसमें आपको मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर 2 मिलता है, जिसमें आपको लाइट भी मिलता है, तो उसमें आपको एक कैमरा देखने को मिलता है जिससे आप फेस ट्रैकिंग कर सकते हो। और उसी के साथ उसका व्यू भी आप लेफ्ट स्वाइप करके देख सकते हो। इसमें आपको आपके मोबाइल को भी चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम DJI Mimo ऐप से फेस ट्रैकिंग करके बताते हैं। तो DJI Mimo ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बना दी है पहले वाले एपिसोड्स में। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में आ रही होगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमने DJI Mimo ऐप ओपन कर लिया है, और इसमें आपको जो फेस ट्रैकिंग देखने को मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर टैप करना है आपको, और यहाँ पर आप 2 तरीके से आपको मिलती है। देखो, जो पहला है वो है जेस्चर कंट्रोल। जैसे आप जेस्चर कंट्रोल पे करोगे और आप इस तरीके से जेस्चर दिखाओगे, तो आपको या तो सेकंड वाले ऑप्शन पे रहेगा तो शूट और फॉलो दोनों करेगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर देगा और फॉलो भी करेगा। और अगर आप इस पे थर्ड वाले पे रहोगे तो सिर्फ वीडियो को शूट करेगा। चलो मैं ये दोनों करके दिखाता हूँ जेस्चर से। और जो यहाँ पर है वो स्मार्ट कैप्चर है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसे शूट और फॉलो दोनों पे रखा है, और अब मैं आपको जैसे ही जेस्चर दिखाऊंगा, ये देखो, इसने शूट करना तो स्टार्ट कर ही दिया। उसी के साथ ये मुझे फॉलो भी करने लगा है, और मैं जिधर भी जाऊंगा ये मुझे फॉलो करेगा। इस तरीके से ये मुझे फॉलो करता रहेगा जब तक मैं फिर से पाम ना दिखा दूं। और अब इसने शूटिंग ऑफ कर दी है। तो अभी मैंने इसे शूट पे कर दिया है। अब मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। अब इसे मैंने शूट पे कर दिया है, और जैसे ही मैं पाम दिखाऊंगा उसने शूटिंग स्टार्ट कर दिया है। पर ये अब मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। देख सकते हो आप, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है पर ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। फिर मैं पाम दिखाऊंगा और इसने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है। और उसी के साथ है ये स्मार्ट कैप्चर। स्मार्ट कैप्चर का मतलब ये होता है कि जब इसे आप अनेबल कर दोगे, तो अगर मान लो आपकी फ्रेम में 3 लोग हैं और 3 में से आप किसी एक को ट्रैक कर रहे हो, तो आपने एक को ट्रैक करना स्टार्ट किया तो वो दूसरे पे ट्रैकिंग ना जाए, स्विच ना हो। क्योंकि अगर आप स्मार्ट कैप्चर को ऑफ करके रखोगे तो वो स्विच हो जाएगा, मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर सामने कोई फ्रेम में दूसरा बंदा आ जाता है तो उसे ट्रैक करने लग जाएगा। पर अगर आपने इसे क्लिक कर दिया है तो वो सिर्फ उसी पर्सन को ट्रैक करेगा जिसको आपने ट्रैकिंग पे लगाया है। और इसमें आपको ट्रैकिंग के लिए 2 और बटन्स मिल जाती है। देखो, आपने एक ऑप्शन तो देख लिया है कि फेस ट्रैकिंग आप पाम दिखा कर सकते हो। पर अगर आपको पाम दिखा के नहीं करना है, आप खुद गिम्बल चला रहे हो, तो उसमें आपको ये पीछे ट्रिगर मिलता है। इसे बस सिंगल प्रेस करना है। सिंगल प्रेस जैसे ही करोगे ये ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा, और अब आप जिधर भी जाओगे ये आपको ट्रैक करेगा। और जो दूसरी बटन है वो है, अगर आप रिमोट को ऐसे डिटेच कर लेते हो तो आपको इसमें ये वाली जो बटन दिखती है, ये वाली बटन, इसे अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो ये फेस ट्रैकिंग ऑफ और स्टार्ट कर देगा। तो देखो, अगर मैं इसे दूर से वीडियो बना रहा हूँ, अभी जैसे ट्रैकिंग को ऑफ करना है मुझे, तो इस वाली बटन को मैं प्रेस कर सकता हूँ। ट्रिगर से तो आप कर ही सकते हो। दूसरी ये वाली बटन, इस तरीके से आप ट्रैकिंग को ऑफ कर सकते हो, और इसी बटन को सिंगल प्रेस करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, अब इसने ट्रैक करना भी स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ना तो आपके पास, मतलब ऐसे अगर आप दूर बैठ के वीडियो बना रहे हो, अकेले बना रहे हो, तो आप फेस ट्रैकिंग के लिए बार बार काम नहीं दिखाना चाहते, तो आप इस रिमोट की इस वाली बटन को प्रेस करके फेस ट्रैकिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इसमें आप एक और तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे अगर फ्रेम में 4 लोग हैं, आपको किसको ट्रैक करना है, तो आप उस पर्सन की ऐसे ड्रैग कर सकते हो।
इस तरीके से ड्रैग करके फेस ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है। और अगर फेस ट्रैकिंग नहीं करना, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे अपने हाथों को ट्रैकिंग करना है तो मैं जैसे ही हाथों पर करूँगा, ये मेरे हाथों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरी 5 उंगली है। अब मुझे किसी उंगली को ट्रैक करना है तो मैं उस उंगली पर ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये उसे ही ट्रैक करेगा। तो इस तरीके से भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो देखो, इसमें आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है मोर सेटिंग पे। और मोर सेटिंग में आप एक्टिव ट्रैक में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है फास्ट फॉलो। इसमें आप अपनी फॉलो स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अभी फास्ट कर दिया तो ये मुझे तुरंत फॉलो कर दिया, स्लो कर दिए। अब देखो, अब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये कितनी स्लो मुझे फॉलो कर रहा है। मैं अगर तेज चला जाऊँ तो पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे फास्ट फॉलो करे तो इसकी स्पीड को बढ़ा देना है। मीडियम में थोड़ा स्लो फॉलो करेगा और जब आप फास्ट कर लोगे तो इसकी स्पीड को मैंने फास्ट कर दिया। अब ये देखो कितनी फास्ट ट्रैक चला है। अब मुझे ये अगर दौड़ भी तो मुझे फ्रेम में रखेगा। यहाँ पर एक्टिव ट्रैक पे गए हम। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कि कैमरे के व्यू में सेंटर में रखना है या करंट में। करंट में अगर आप कर दोगे तो आप जहाँ भी रहोगे वहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर ट्रैक करेगा। जैसे मैंने करंट सेटिंग में रख दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर हूँ, अब ये ट्रैकिंग मुझे इसी फ्रेम में करना है, यहीं पर, ना कि सेंटर में। सेंटर में मैं नहीं, तो मैं यहीं पर रहूँगा ट्रैकिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर में आ जाऊँ तो सेंटर में नहीं आऊँगा, यहीं पर रहूँगा क्योंकि मैंने करंट कैमरा सेटिंग कर दिया है। अगर मुझे अब सेंटर में ट्रैक करना है तो फिर से जाना है और ये मुझे इसी फ्रेम पे कर रहा है। सॉरी, मैं एक्टिव ट्रैक में जाने के बाद आपको कैमरा व्यू सेंटर कर देना है। और अब मैंने सेंटर में कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर ट्रैक करना चाहूँ अपने आप को तो नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल मैं सेंटर में चला जाऊँगा। जैसे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की, ये मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। अब इसने मुझे बीच में ले लिया। अब ये मुझे सेंटर में ट्रैक करेगा। मैंने यहाँ 20 वाली फ्रेम पे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, पूरा सेंटर में ले लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सब्जेक्ट की लोकेशन को कर सकते हो जहाँ पर आप करना चाहो। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है टिल्ट फॉलो। टिल्ट फॉलो अगर आप क्लिक कर देते हो तो ये आपको ऊपर नीचे भी फॉलो करता है। एक बार टिल्ट फॉलो को मैं चालू कर देता हूँ। अब ये टिल्ट फॉलो स्टार्ट है। तो अब मैंने ट्रैकिंग की तो ये देखो, अगर मैं बैठना चाहूँ या खड़ा होना चाहूँ तो ये मुझे ऊपर नीचे फॉलो करेगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो फॉलो कर ही रहा है, टिल्ट में फॉलो कर रहा है। अगर मैं टिल्ट फॉलो को ऑफ कर दूँ तो अब ये मुझे टिल्ट में फॉलो नहीं करेगा। ये हॉरिजॉन्टल फॉलो करना है पर अभी वर्टिकल में मुझे फॉलो नहीं करना है। देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है सेल्फी एक्टिव ट्रैक। सेल्फी एक्टिव ट्रैक का मतलब होता है कि जैसे ही आप बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे में स्विच करोगे तो वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे अब ये ऑन है तो अगर मैं देखो एक बार आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। तो जैसे बैक कैमरे में सेल्फी ट्रैकिंग स्टार्ट है तो मैं अगर कैमरा फ्लिप करूँ तो ये मुझे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। इसने ट्रैकिंग अपने आप स्टार्ट कर दी। अगर मैं उसे ऑफ कर दूँ तो सेल्फी ट्रैक स्टार्ट नहीं होगा। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। अभी सेल्फी ट्रैकिंग मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं फ्लिप करता हूँ तो इसने मुझे ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया। देख सकते हो आप, ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर मैं उसे ऑन कर देता हूँ तो मुझे ट्रैकिंग करने लग जाएगा जैसे मैं सेल्फी कैमरा में स्विच करूँगा। तो यही सब सेटिंग थी अपने DJI Mimo ऐप में। अब हम बात कर लेते हैं आईफोन के बारे में और इसके मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर के बारे में कि उसमें ट्रैकिंग आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर की किट लगा देना है। फिर लेफ्ट स्वाइप करना है। यहाँ पर आप अपने कैमरे का व्यू देख सकते हो। आप जैसे ही सिंगल टैप करोगे पर्सन पे वो फॉलो करने लग जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्रैग करो। जैसे कुछ इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हो। ये इस तरीके से आप ड्रैग करोगे तो उस पर्सन को ये फॉलो करने लग जाएगा। उसके बाद आपको अगर एग्जिट करना है ट्रैकिंग को तो ऊपर देखो आप, ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब कि ये ट्रैकिंग स्टार्ट है। और अगर वो सिर्फ सॉलिड ग्रीन हो गया मतलब कि ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग को कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाता है। बहुत सारे आपको इसमें जेस्चर मिल जाते हैं जिससे आप ट्रैक पाम दिखाओगे तो स्टार्ट और स्टॉप कर देगा वीडियो रिकॉर्डिंग को। और यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको सिग्नल देगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और डबल एल जेस्चर से आप कंपोजिशन को सेट कर सकते हो कि आप अपने आप को फ्रेम में कहाँ रखना चाहते हो। अगर यहाँ आप रखना चाहते हो तो इस तरीके से डबल एल दिखाकर फ्रेम को कंपोजिशन कर सकते हो। वी से आप स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोल मिल जाता है जिससे आप जेस्चर को चेंज कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारे जेस्चर मिल जाते हैं। कंपोजिशन सेट कर सकते हो, इमेज कैलिब्रेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपकी इमेज अलग दिख रही है और इस कैमरे का व्यू अलग दिख रहा है तो आप इसे इमेज कैलिब्रेशन कर सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं कि आप आईफोन में ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो NFC के थ्रू। तो आपको ब्लूटूथ और NFC दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको ये इस NFC वाले एरिया को इस NFC वाले एरिया से टैप करना है, कुछ इस तरीके से आप टैप कर देना। उसके बाद आप अपने मोबाइल को गिम्बल पर लगा सकते हो और जैसे ही आप सिंगल प्रेस करोगे ट्रिगर को, ये फेस ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा और आप कुछ इस तरीके से फेस ट्रैकिंग कर सकते हो अपने आईफोन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे माइक या फिर मेरे किसी भी गैजेट्स को परचेस करना चाहते हो और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये प्रीवियस क्लासेस को देख लेना और बाय बाय।